हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपको कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, आज की बात करें, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी इंक्लूड होता है, यानी डिस्काउंट भी इसमें अलग से बिल्कुल पढ़ाया जाता है। तो चैप्टर जो थोड़ा सा लंबा चलेगा और बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा और टॉप लेवल के क्वेश्चन करेंगे। टॉप लेवल के क्वेश्चन क्या, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एसएससी में पूछे हुए हैं या किसी और एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप सब कर पाओगे, ठीक है। और बिना किसी फॉर्मूले कर पाओगे। एक भी फॉर्मूला आपको नहीं याद कराऊंगा मैं, एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, क्योंकि मैं ये जो चैप्टर कराने वाला हूँ ये आपको रेशियो मेथड से कराऊंगा। रेशियो मेथड में किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आराम से हर एक चीज जो है आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आज है हमारी वन। तो दोस्तों, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 10% प्रॉफिट होता है। क्या होता है दोस्त? 10% प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, ठीक है। 10% प्रॉफिट होता है, इसको हिंदी में लाभ कहते हैं, ठीक है। कि कहीं भी कह दे आपको क्वेश्चन में कि 10% प्रॉफिट हो रहा है, तब आप क्या करोगे? तो सिंपली आपको याद रखना है कि जब भी प्रॉफिट की बात होगी तो इसमें दो चीजें भाग लेंगी। कौन कौन सी? एक तो आपका क्रय मूल्य और दूसरा आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और एसटी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। आपको भी जो हिंदी वाले हैं उनको भी इंग्लिश में ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जिससे टाइम जो है आपका कम कंज्यूम हो। तो ये सीपी और एसपी दो चीजें भाग लेती हैं। कब लेती हैं? जब आपका लाभ आ रहा हो, ठीक है, किसी चीज पे लाभ आ रहा हो, ठीक है। चलिए, 10% को मेरे दोस्त आप क्या लिख सकते हो सर? 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आपको बताया हुआ है 10% का मतलब क्या होता है। तो 10 तो आपका ऐसे रहेगा, ये परसेंट होता है, इसका मतलब नीचे 100 लग जाता है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1/10 आ गया। तो वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि 10% का मतलब क्या होगा दोस्त? 1/10 हो जाएगा। चलिए, अभी ये जो 1/10 आया है, इसमें हम पता कर लेते हैं कि जो 1 है वो क्या है और जो 10 है हमारा वो क्या है। तो जो नीचे होगा वो हमेशा क्या होगा दोस्त? वो हमेशा आपका सीपी होगा। क्या होगा दोस्त? सीपी होगा, यानी कॉस्ट प्राइस होगा। और जो ऊपर आया होगा ये हमेशा आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कब प्रॉफिट होगा? जब आपसे कह रखा होगा 10% प्रॉफिट में बेचता है या 10% लाभ का खरीदता है। जब भी लाभ या परसेंट की प्रॉफिट की बात होगी, ऊपर वाला हमेशा आपका प्रॉफिट रहेगा। तो आपने देखा कि 10 रुपए की कोई चीज थी, उसने बेच दी या खरीद ली, तो कितना का? 1 रुपए का फायदा हुआ उससे। 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए का फायदा हुआ। यहां देख लो कि आपका जो सीपी है वो 10 हो गया। भाई, सेलिंग प्राइस की रेशियो की बात करें तो आप क्या करोगे? तो दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। तो जब भी लाभ होगा दोनों को आपस में जोड़ देना आपने। तो 10 और 1 कितना हो गया दोस्त? 11 हो गया। तो आपके पास रेशियो आ गया 10:11। किसका आ गया? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। चैप्टर लंबा है, थोड़ा पेशेंस रखना। हर एक चीज यदि आप ये समझ लोगे तो हर एक क्वेश्चन लगा पाओगे। और आज मैं आपको क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप आराम से लगा पाओगे। बस आपको पेशेंस रखना है, हर एक चीज जो है आपको अच्छे से समझते चलनी है। तो मैंने आपको बताया कि 10% प्रॉफिट हो यानी लाभ होता है, तो इसमें दो चीजें भाग लेती हैं। कौन कौन सी? एक तो कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस, यानी आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, दो चीजें भाग लेती हैं। इनसे जो है आपका दो रेशो निकल आते हैं। किसके? कॉस्ट प्राइस के और सेलिंग प्राइस के रेशो निकल आते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए आगे बढ़े हम। तो कहीं आपको कह देता है कि 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब हानि हो रही है। 20% का लॉस मतलब 20% की हानि हो रही है। अब आपको बताना है सीपी और एसपी का रेशो। सीपी और एसपी का रेशो कैसे बताओगे? बहुत सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20% को आप क्या लिख सकते हो सर? 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। कैसे लिखा 1/5 सर? 20% था, 20/100 होता है। काट दिया, 20 से कम 20 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया। तो दोस्त कितना आ गया? 1/5 आ गया। तो वही चीज जो है हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि 1/5 जो है 20% को लिखा जा सकता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हमें क्या निकालना है? तो सीपी और एसपी का रेशो निकालना है। किसका? सीपी का और एसपी का रेशो निकालना है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमको अनुपात पूछा है। तो सिंपली आपने क्या करना है? तो जब भी हानि होगी, तो दोनों आपस में घट जाएंगे। दोनों आपस में घट जाएंगे। ये तो आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लॉस। लॉस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हानि की बात हो रही है, इसलिए ये लॉस हुआ। यहाँ पे लाभ की बात हो रही थी, इसलिए ये प्रॉफिट हुआ था। कॉस्ट प्राइस आपका रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो कॉस्ट प्राइस दोस्त आपका कितना है सर, कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है, और वहीं सेलिंग प्राइस की बात करें सर लॉस हो रहा है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटा देना है। तो 5 में से 1 जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हो गया। ठीक है, तो आपके पास दोनों चीजें आ गई हैं। यदि आपको लाभ दे रखा हो तो आप लाभ से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल सकते हो। यदि आपका रेशो आ गया तो आप क्वेश्चन में कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ भी पूछेगा आराम से आप निकाल पाएंगे। वही बात करें 20% लॉस हुआ यानी हानि हुई, हानि में क्या हुआ, आपस में चीजें घट जाती हैं, यानी सीपी में से आपने लॉस को घटाया तो एसपी कितना आ गया आपका, 4 आ गया, यानी आपके पास सीपी और एसपी का रेशो कितना आ गया, 5:4 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ और एग्जांपल की मदद समझते हैं जिससे चीजें जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए, यदि आपको कहीं दे रखा है क्वेश्चन में कि 37.5% का लॉस हो रहा है, ये ऐसा ही भी दे देता है कभी कभी, ठीक है, तो 37.5% का लॉस हो रहा है मतलब हानि हो रही है, तब कैसे आप सीपी और एसपी निकालोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 37.5% को आप क्या लिख सकते हो सर, हम इसको सीधा लिख सकते हैं 3/8। कैसे लिखा हमने 3/8, तो सुन लो, देख लो इधर, 37.5% आपका ये है। ठीक है, आपने क्या करना है दोस्त, आपने जो है इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 7 14 का 4 हो गया, 2 3 6 और 1 7 हो गया, यानी 74 आ गया। जो 74 आया है आपका, उसमें ये ऊपर वाला जो 1 है ये जोड़ लेना है, तो 74 और 1 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 हो गया। नीचे तो आपका कितना था सर, 2 था नीचे, नीचे का 2 का 2 रहेगा, और प्रतिशत का नीचे 100 लगा देंगे, काट दो इसे, 25 दिया 75 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। तो कितना आ गया, ऊपर 3 आ गया, नीचे 4 दूनी 8 आ गया 3/8। तो यही फायदा होता है जब यदि हम किसी चीज को रेशो मेथड से कर रहे हो, तो चीजें जो है बहुत आराम से आप निकाल पाते हो। चलिए, यहां तक तो आपका आ गया। अब आपको सीपी और एसपी का रेशो निकालना हो, कैसे निकालोगे, जस्ट सिंपल है सर, सीपी और एसपी का रेशो निकालना। तो अब कैसे सिंपल है, देखिए मेरे भाई, ये नीचे वाला तो हमेशा आपका सीपी रहेगा ही रहेगा। आपकी हानि की बात कर रहा है, यानी लॉस की बात कर रहा है, तो लॉस मतलब ऊपर वाला आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। चलिए, लॉस होता है तो आप क्या करते हो सर, आपस में घटा देते हैं रेशियो को। तो सीपी तो आपका दोस्त 8 हो गया, ठीक है। वहीं एसपी की बात करें, एसपी कितना हो जाएगा सर, दोनों को आपस में घटा देंगे, बिना कुछ सोचे ही आपको ये करना है। ठीक है, जब भी लॉस होगा आपस में घटा दोगे, 8 में से 3 जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी सीपी और एसपी का आपके पास दोस्त रेशियो आ गया 8:5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए, अब कुछ भाइयों के दिमाग में ये प्रश्न भी उठ सकता है कि यदि डिस्काउंट दे रखा हो तब क्या करेंगे, क्योंकि हमने पीछे प्रॉफिट का भी कर लिया, लॉस का भी कर लिया, और इस तरीके से दे रखा हो तो लॉस हो जाता है, तब क्या करना होगा वो भी कर लिया हमने। यदि डिस्काउंट दे देता है तब क्या करेंगे, तो डिस्काउंट वाला भी कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो डिस्काउंट वाला कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो दोस्त आपके पास दे दिया किसने कि 25% का इस वाले कलर से लिख लेते हैं, 25% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट मतलब छूट देता है, बट्टा देता है, कुछ भी लिखा आ सकता है हिंदी में डिस्काउंट देता है, लेकिन इंग्लिश में डिस्काउंट ही आएगा। तो छूट आपको दे दी है, 25% डिस्काउंट दे दिया। तो जब भी आपको डिस्काउंट देगा तो आपको हमेशा दोस्त एक बात याद रखनी है, जब भी डिस्काउंट की बात कर रहा है करेगा वो, तो 2 चीजें इसमें भाग लेंगी। एक तो लेगी एमआरपी, यानी एमपीवी कहते हैं उसे, मार्केट प्राइस, ठीक है। दूसरी क्या लेगी, दूसरी लेगी सेलिंग प्राइस। ये अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, इंग्लिश में एमपी कह लो या एमआरपी कह लो, और ये सेलिंग प्राइस यानी एसपी, ठीक है। 2 चीजें भाग लेंगी, जब भी डिस्काउंट की बात करेगा, बट्टे की बात करेगा, छूट की बात कर रहा होगा, 2 चीजें भाग ले रही होंगी, यानी एमआरपी और एसपी। जैसे इसमें लॉस की बात करी, लॉस में 2 चीजें भाग ले रही थी, सीपी और एसपी, ठीक है। वैसे यहाँ पे जब भी डिस्काउंट की बात कर रहा होगा, 2 चीजें भाग ले रही होंगी, यानी 2 चीजें ही निकाल पाओगे आप, कौन सी, एमआरपी और एसपी, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। 25% को आप सीधा क्या लिख सकते हो सर, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 लिख लिया। अब आपने देखा कि जो नीचे 4 दे रखा है ये क्या है, और जो ऊपर 1 दे रखा है ये क्या है। तो जब भी डिस्काउंट का केस होगा तो जो नीचे वाला होगा हमेशा आपका दोस्त क्या होगा, एमआरपी होगा। एमआरपी कह लो या एमपी कह लो या अंकित मूल्य कह लो, ठीक है। अंकित मूल्य भी लिखा होगा हिंदी में, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, तो एमआरपी हो या अंकित मूल्य हो, नीचे वाला वही होगा। फिर ऊपर वाला क्या होगा, तो ऊपर वाला मेरे दोस्त ये हमेशा आपका डिस्काउंट रहेगा, यानी छूट रहेगी। ये जो
ऊपर वाला रहेगा ये हमेशा आपकी डिस्काउंट रहेगी। यानी कोई चीज में 4 रुपए की ये होगी उसके पास, तो उसने 1 रुपए के डिस्काउंट पे बेच दी, यानी ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, आपकी छूट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एमआरपी दोस्त कितना हो गया, 4 हो गया, और डिस्काउंट में क्या होगा, डिस्काउंट में चीजों को घटा दोगे। जैसे हमने लॉस में घटाया था वैसे ही डिस्काउंट में भी आप क्या करोगे, घटा दोगे। तो घटा दिया आपने, रेशो 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत करेंगे हम, बहुत सारे, तो आराम से चीजें जो है आप कैच कर पाएंगे जस्ट इसके ही मदद से। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना। हर एक क्वेश्चन आपका, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, और जस्ट इस रेशो की मदद से, ठीक है, इस रेशो की मदद से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। कोई भी दिक्कत है किसी भी पॉइंट में आपको समझने में, तो वीडियो को पीछे कीजिए और दोबारा से देखिए, अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए अब लगाते हैं। अब आपको थोड़े से कुछ फॉर्मूले और बता देता हूं, क्योंकि आगे जो है चैप्टर में यूज हो ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, सीधा फॉर्मूले का ही पूछ लेगा आपसे कि इसका फॉर्मूला बता दो, तो वो क्या है चलिए देख लेते हैं। तो दोस्त कुछ फॉर्मूले हम पढ़ लेते हैं, जानकारी के लिए हम रख लेते हैं अपने माइंड में। ठीक है, यूज तो हमें करना नहीं है। ठीक है, यदि आपसे कह देता है कि प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट मतलब लाभ निकालने को कह देता है, तो क्या करोगे आप, प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो जस्ट सिंपली आपको क्या करना है दोस्त, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देना है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य में से आपको क्या घट करना है दोस्त, घटा देना है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को। कोई दिक्कत नहीं है तो, ठीक है, अच्छे से समझ आया। यानी आपने लाभ निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दोगे, आपका लाभ आ जाएगा। यदि यही इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता है कि प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ प्रतिशत, आपसे लाभ प्रतिशत निकालने को कह देता है वो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे लाभ प्रतिशत? तो जस्ट सिंपल है, आपको क्या करना है दोस्त, ये जो प्रॉफिट है आपका इसको ऊपर रखोगे और भाग किससे कर दोगे, भाग हमेशा करोगे, याद रखना हमेशा, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लाभ परसेंट हो, सॉरी प्रॉफिट परसेंट हो चाहे हानि परसेंट हो, आपको हमेशा सीपी से भाग करना है, यानी कॉस्ट प्राइस से भाग करना है और 100 से गुणा कर देनी है, 100% से गुणा कर देनी। तो ये होता है इसका प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आपको बस देखना है, दिमाग में बसा लेना, ठीक है, बार बार याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्त यदि आपसे कह देता है कि लॉस निकालो, लॉस कैसे निकालोगे आप, लॉस कब होगा, लॉस कैसे निकाल पाओगे? तो लॉस को निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्रय मूल्य में से आपको विक्रय मूल्य को घटा देना है। ठीक है, क्रय मूल्य में से आपको विक्रय मूल्य घटा देना है, यानी कॉस्ट प्राइस में से आपको सेलिंग प्राइस को घटा देना है। लॉस होता कब है, लॉस तब होता है दोस्त जैसे आपके पास कोई 4 रुपए की चीज थी, आपके पास 4 रुपए की चीज थी, आपने क्या किया दोस्त, आपने उसे 3 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 4 रुपए की कोई चीज थी, आपने उसे 3 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, सीधा सीधा 1 रुपए का लॉस हो गया। तो आपने देखा इस जब भी लॉस होगा, लॉस के केस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस आपका हमेशा ज्यादा होता है। वहीं सेलिंग प्राइस की बात करें वो कम होगा, क्योंकि कम में बेचोगे तभी तो लॉस होगा। ठीक है, तो आपने यहां देखा कि कॉस्ट प्राइस पहले रखा गया है और सेलिंग प्राइस को बाद में रखा गया है और आपस में इनको घटा दिया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि कॉस्ट प्राइस लॉस के केस में ज्यादा होता है। वहीं इसके प्रॉफिट की बात करें हम, प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट में विक्रय मूल्य जो होता है वो ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस जो है आपका कम होता है। चलिए विक्रय, ये लाभ वाला है, लाभ वाले को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास कॉस्ट प्राइस, कुछ किसी वस्तु की कीमत जो थी 4 रुपए थी, ठीक है, आप उठे और आपने उसको क्या किया, आपने उसे 5 रुपए में बेच दिया, यानी 4 रुपए की चीज आपने 5 रुपए में बेच दी, तो सीधा सीधा दोस्त क्या हो गया सर, 1 रुपए का हमें फायदा हो गया। 1 रुपए का फायदा हो गया तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा रहा है तो सेलिंग प्राइस को आगे रखेंगे और कॉस्ट प्राइस को पीछे रखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे रखा हुआ। तो दोनों आपने समझ लिए कि कॉस्ट प्राइस लॉस में क्या होता है, लॉस में जो होता है कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को घटाते हैं, जबकि जो हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में जो होता है हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं। बस इतना सा फर्क है लॉस में और कॉस्ट प्राइस, सॉरी प्रॉफिट और लॉस में। चलिए
अब यदि आपसे यही कह दे कि लॉस परसेंट निकाल के दिखाओ, लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत आपको निकालने को कह देता है, तो आप कैसे निकालोगे? तो जस्ट कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट में पी ऊपर था यानी प्रॉफिट ऊपर था, वैसे यहाँ पे लॉस में लॉस यानी आपका ऊपर रहेगा और नीचे आपका सीपी रहेगा ही रहेगा और 100% से गुणा कर दो। ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 4 ये 4 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, 2 और लिखाऊंगा मैं क्योंकि 2 भी जरूरी हैं वो, तो 4 फॉर्मूले हो गए। आपको जस्ट इनको समझना है, ठीक है, याद करने मत बैठना, क्योंकि याद करने जैसा इसमें कुछ नहीं है, ना ही हम इनका यूज करने वाले हैं क्वेश्चन में। चलिए 2 और समझा देता हूं आपको जो आपके काम आने वाले हैं। तो दोस्त यदि आपसे कह देता कि डिस्काउंट निकाल के दिखाओ, कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि डिस्काउंट यानी छूट निकालने को कह देता है, छूट को हम बट्टा भी बोलते हैं। ठीक है, सीधा सीधा आपके पास आ जाएगी कि डिस्काउंट निकाल के दिखाओ। तो डिस्काउंट निकालने का जस्ट सिंपली आपको क्या करना है दोस्त, आपने मार्क्ड प्राइस में से यानी एमपी लिख लो या एमआरपी लिख लो, उसमें से आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस को घटा देना है। क्या करना है, सेलिंग प्राइस को घटा देना है। हिंदी वाले भाई सुन लें, एमपी मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य में से आपको क्या करना है दोस्त, विक्रय मूल्य को घटा देना है। अंकित मूल्य में से हमने विक्रय मूल्य घटाया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास डिस्काउंट आ गया, छूट आ गई यानी बट्टा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे इसको। अब सीधा सीधा कोई क्वेश्चन आ जाता है डिस्काउंट निकालने का, निकाल दोगे। चलिए, यदि इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता है कि डिस्काउंट परसेंट निकाल के दिखाओ हमें, डिस्काउंट परसेंट यानी छूट प्रतिशत निकालने को कह देता है हमसे, तो कैसे निकालो? तो छूट प्रतिशत निकालने का भी सिंपल सा तरीका है दोस्त। क्या करना है दोस्त, आपने जो आपका डिस्काउंट आया है उसको ऊपर रखोगे और नीचे क्या रखना है, नीचे आपको अंकित मूल्य रखना है यानी एमपी रखोगे और गुणा कर दोगे 100% से। ठीक है, आपका आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट। तो ये 6 के 6 फॉर्मूले जो आपने दिमाग में बसा लेने हैं। ठीक है, यूज हम करेंगे नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्त, आपसे सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेगा, वो क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वो सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेगा कि डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे। ऑप्शन दे देगा 4 आपको इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके से बना के आपको डिस्काउंट के ऑप्शन दे देगा, डिस्काउंट परसेंट के, और आपको सॉल्व करने होगा। तो इसीलिए आपको इसको भी याद कर लेना। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है। तो बाकी हम डिस्काउंट का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें अच्छे से चीजों को समझेंगे, अच्छे से क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें, देखा कितना आसान तरीके से आप एक एक क्वेश्चन जो है लगा पाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत आराम से लगेंगे, बहुत प्यार से आप क्वेश्चन लगा पाओगे। कहता है एक मेज को 1034 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, मेज का आपको क्रय मूल्य बताना है। तो कुछ भाई क्या करते हैं, कुछ लोग आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, 1034 और गुणा में 110 बटे में 100, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसे काट पीट लो तो टफ पड़ जाता है काटना, तो लेकिन मैं आपको जिस तरीके से कराऊंगा बहुत ही आराम से कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, चलिए देखते हैं। आपसे कहता है कि 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ हो रहा है। आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि सर 10% का लाभ वाला हमें अभी स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट समझाया था। 10% का लाभ जब होता है तो क्या होता है दोस्त, सर 10% को हम सीधा लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, 1/10 प्लस क्यों लगाया हमने, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है और आपको याद रहे कि चीजें जो है जोड़नी है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हमने यहाँ पे ये 10% का लाभ होता है। तो कौन सी 2 चीजें भाग लेती हैं, सर सीपी और एसपी भाग लेता है, सीपी और एसपी भाग लेता है, रेशो आपस में जुड़ जाते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्त। तो सीपी और एसपी आपके भाग लेंगे इसमें। ठीक है, सीपी आ गया और एसपी, 2 चीजें होती हैं इसमें। अब आपने देखा कि सर नीचे वाला तो हमेशा सीपी होता ही होता है, लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला लाभ हो गया यानी प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सीपी आपका कितना है, सर सीपी 10 है, रेशियो का निशान लगाया। सर लाभ हो रहा है, लाभ में क्या होता है, चीजें जुड़ जाती हैं, जोड़ दो तो 10 में 1 जोड़ा आपने 11 हो गया। ठीक है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपने। अब आपने देखा जो सेलिंग प्राइस है आपका, उसका रेशो कितना है, 11 है, जबकि आप देख रहे हो एक मेज को 1034 रुपए में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस कितना है सर, 1034 रुपए है। आपने क्या करना है, दोनों को बराबर रख लेना है। 1034 को आपने रेशो के बराबर रख दिया, रखना उसी के बराबर है जो आपको दे रखा है। आपको ये रेशो दे रखा है 11 और ये आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 1034। दोनों ही सेलिंग प्राइस है, दोनों को आपस में इक्वल रख लोगे। ठीक है, यदि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देता तो हम कॉस्ट प्राइस की इक्वल रखते और जो निकालना है हम निकाल लेते। चलिए
भाग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 ने 99 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, यानी 94 आ गया, ये 94 आ गया, यानी ये भी इसको भी 94 टाइम्स कर दोगे, दोनों के आपस में गुणा किया आपने, 940 जो है आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस निकालने को कहा था, कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करो। भैया क्रय मूल्य कितना है सर, 940 हो गया। इतने आराम से आपने चीजों को कर लिया, यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो गया। ठीक, ये तो आपको क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब लिखने की जो है आपको जरूरत नहीं है, सीधा यहां से लिखोगे 10 से 11 इसके बराबर ये, इसके बराबर खत्म। ठीक है, तो इतने आसान तरीके से जो आप रेशो से हर एक क्वेश्चन लगाने वाले हो। ठीक है, यकीन नहीं होगा लेकिन आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको सबसे ज्यादा डर लगता है जिस चैप्टर में, हर एक क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन लगाओगे और मोस्टली क्वेश्चन जो है मैं ही सॉल्व कर दूंगा, तो आपको जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करोगे आपका जो है दिमाग में जो आसानी से चीजें जो है बस जाएंगी और आप जो है आराम से लगा पाओगे बिना किसी फॉर्मूले के। ठीक है, आपको जो लोग जो है कितने फॉर्मूले याद करवाते हैं आपको, अलग अलग क्वेश्चन कराने के लिए अलग अलग फॉर्मूले, लेकिन नहीं होता ऐसा दोस्त, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूले से यदि आप पेपर क्लियर करते तो कब का हो गया। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है एक हीटर को 585 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। क्या हो रहा है दोस्त, 10% हानि हो रही है। कह रहा है हीटर का क्रय मूल्य आपको बताना है। क्या निकालना है आपको, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कैसे करोगे सर, कुछ नहीं करना होता, जो हमें परसेंट दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, 10% की हानि हो रही है, 10% की लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा सर, ये हमारा सीपी होगा, क्योंकि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, नीचे वाला तो आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ही रहता है, तो ये तो क्रय मूल्य रहेगा ही रहेगा। ऊपर वाला क्या होगा सर, लॉस की बात करा तो ऊपर वाला लॉस हो जाएगा। तो दो चीजें भाग लेती हैं इसमें, कौन कौन सी सर, सीपी और एसपी आता है इसमें। तो सीपी आपका कितना है, 2, सीपी 10 है। सर लॉस हो रहा है तो लॉस में क्या होता है सर, लॉस में आपस में इनको घटा दो रेशो को, तो 10 में से 1 जाएगा, 9 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बहुत चीज आसान है। चलिए, कह रहा है एक हीटर को 585 रुपए में बेचने पर कह रहा है, यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, तो भैया सेलिंग प्राइस का रेशियो 9 है, वो कह रहा है 585, दोनों को आपने इक्वल रख लिया, 585 के बराबर आपने रख लिया। कितना गुना हो गया, ये हो गया आपका 9 × 54, कितना बचा, 4 बचा, 9 × 5 = 45, 65 टाइम हो गया, यानी 65 टाइम्स हो गया, तो 65 जो है गुना इसको भी कर दोगे, कितना आ जाएगा, 650 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 650। ये ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो। यूं चुटकियों में क्वेश्चन होंगे बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी कैलकुलेशन। ये कोई कैलकुलेशन है, ये कोई कैलकुलेशन है बताओ। जबकि आप इस तरीके से करते 585 आप यहां पे लिखते, वो कह रहा है कि 10% हानि हो रही है, तो आप 90/100 करके इसे सॉल्व कर रहे होते बैठ के। ठीक है, तो नहीं करना दोस्त, इसको ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये जो है आपका टाइम वेस्ट करता है और चीजों को आपको डिफिकल्ट करता है। जबकि ये देख रहे हो आप, बिल्कुल सीधा सीधा पैटर्न है, हर एक चीज आप निकाल पाओगे। तो 3 चीजें आप निकाल पाए। जैसे मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्टिंग में कराया था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ऐसे ही कराए थे क्वेश्चन स्टार्टिंग में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आप कर पाए। ठीक है, वैसे ही आप इस चैप्टर में भी हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ट्रस्ट बनाए रखिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करें दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है किशन ने एक कुर्सी को 980 रुपए में खरीद कर 5% हानि पर बेच दिया। ठीक है, कुर्सी का विक्रय मूल्य आपको बताना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्रय मूल्य निकालना सीखा था, अब कह रहा है विक्रय मूल्य निकाल के बताओ। तो कैसे करोगे सर, बहुत आसान है। इस ऐसे क्वेश्चन में कुछ देखना ही नहीं है। जब भी आपको कुछ भी दे रखा है, सर परसेंट दे रखी है हमें, 5% की हानि हो रही है, 5% हानि को उठा लाई सर, हानि हो रही है यानी लॉस हो रहा है। 5% को आप क्या लिख सकते हो सर, 5% को 5 × 5, 5 दूनी 10, 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, जो भाई नए हैं वो देख लो, 5% को हम 1/20 कैसे लिख रहे हैं। ये जो परसेंट लगा हुआ है इसका नीचे हमने 100 लगा दिया, तो 5 × 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया दोस्त, 1/20 आ गया। तो 1/20 कहां से आया, वो यहीं से कट कटा के आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपने देखा 1/20 आ गया। जो 20 होता है, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, नीचे वाला तो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस रहता है यानी क्रय मूल्य रहता है, तो क्रय मूल्य तो आपका ये रहेगा ही रहेगा, यानी सीपी आपका रहेगा। ऊपर वाले की बात करें दोस्त, यहाँ पे लॉस की बात करें तो ऊपर वाला लॉस हो जाएगा, यदि प्रॉफिट की बात करेगा ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। चलिए
तो प्रॉफिट परसेंट हो लॉस परसेंट हो, दो ही चीजें आती हैं क्या, एक तो सीपी आता है, एक एसपी आता है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, शॉर्ट में ही लिखना है आपने भी। सीपी आपका कितना है सर, सीपी हमारा 20 है। सर लॉस की बात कर रहा है, लॉस हो रहा है तो दोनों को आपस में घटा देंगे तो 20 में से एक जाएगा, 19 आ जाएगा। यानी आपके पास रेशियो आ गया सीपी और एसपी का, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 20:19। कोई दिक्कत नहीं हुई यहां तक। चलिए, कहता है एक कुर्सी को 980 रुपए में खरीदता है, बेचता नहीं है। कह रहा है 980 रुपए में खरीद कर 5% हानि पर बेचता है। पहले खरीदता है, उसके बाद 5% हानि पे उसे बेच देता है। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया दोस्त, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 980 जो है आपका क्रय मूल्य हो गया। इसके बराबर मत रख देना, उसने कहा है खरीदता है दोस्त, खरीदता है तो इसके बराबर नहीं रखना, ये आपको निकालना है। आपसे सेलिंग प्राइस पूछा यानी ये वाला आपको निकालना है। तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा 2 चौक 8 गुना और ये 2 निम 18, 49 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 49 गुना हो गया तो इसको भी आप क्या करोगे, 49 गुना कर दोगे। तो 49 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। जब आप इसे 49 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 931 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्त, 931 आ गया। तो सीधा सीधा आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 931। ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो गया। कोई भी कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है परीक्षा लाइव के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, जो मैंने पढ़ाया है आपको, आप वहां पे पूछ सकते हैं। मोस्टली आप जो है वीडियो के नीचे पूछोगे तो मैं चीजों को आपको बता पाऊंगा। ठीक है, कि किस वीडियो में क्या है, क्या पढ़ाया है मैंने। चलिए, यहां तक क्लियर एकदम। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों, बात करें क्वेश्चन की। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 3,399 रुपए में बेचता है। आपको सेलिंग प्राइस कितना दे दिया दोस्त, सेलिंग प्राइस आपको दे दिया 3,399। आपने नहीं लिखना है ये, ठीक है, आपने सीधा सीधा क्वेश्चन में से ही उठा के पुट कर देना। मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और कहता है 37.5% का लाभ कमाता है। क्या कितना लाभ कमा रहा है सर, 37.5% का लाभ कमा रहा है। ये 37.5% का लाभ कमा रहा है मतलब प्लस, प्लस लिख लो या यहाँ पे आप पी लिख सकते हो, जो आपकी श्रद्धा हो आप वो लिख सकते हो। प्लस लिखोगे आपको याद रहेगा कि जोड़ना है इनको। उफो, चलिए 37.5% को आप क्या लिख सकते हो सर, 37.5% को मैंने समझाया था आपको, क्या लिख सकते हैं सर, 3/8 लिख सकते हैं। प्लस का निशान लगा देना जिससे आपको याद रहे कि इनको जोड़ना है, घटा मत देना गलती से, क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है। कह रहा है कि 37.5% का लाभ कमाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो लाभ कमा रहा है, दो चीजें होती है सर, एक तो कॉस्ट प्राइस होती है, एक सेलिंग प्राइस होती है, यानी क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है। दो ही चीजें हम यहां से निकालते हैं। चलिए, तो ये तो दोस्त आपका क्या हो गया सर, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया यानी क्रय मूल्य हो गया। सर लाभ हो रहा है तो लाभ ये ऊपर वाला हमारा लाभ हो गया, यानी 8 रुपए की कोई चीज बेचने पे 3 रुपए का सीधा सीधा लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है, सीधा सीधा मतलब ये है, यानी चीज जो है 11 रुपए में बेची जा रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, कॉस्ट प्राइस 8 है, कॉस्ट प्राइस के नीचे आपने 8 लिख दिया। सेलिंग प्राइस की बात करें सर, लाभ हो रहा है तो लाभ में दोनों चीजें जुड़ जाती हैं, 8 और 3 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए, कहता है जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है सर, सेलिंग प्राइस जो 3,399 है, जबकि आप रेशो के हिसाब से देख रहे हो जो सेलिंग प्राइस है दोस्त आपका 11 है, तो आपने सेलिंग प्राइस के बराबर सेलिंग प्राइस रख देना है। तो 3,399 आपने इसके बराबर रख दिया। ये इससे कितना गुना हो गया सर, 11 या 33 हो गए और 11 ने 99 हो गया, 309 गुना हो गया। ये कैसे पता लगे, कुछ भाई नहीं समझ पा रहे हो कि ये 309 गुना कैसे हुआ है। कुछ नहीं करना, ये जो नीचे दे रखा है, जो भी नीचे दे रखा है इसको ऊपर लिखोगे और जो भी आपको ऊपर दे रखा है इससे भाग दे दोगे, भाग दे दोगे। 11 या 33 हो गया, ना जाने का 0, 11 ने 99 आ गया 309 गुना। तो 309 गुना जो है आपका ये है, ये 309 गुना है। आपसे क्रय मूल्य निकालने को कहता है, क्रय मूल्य का रेशियो 8 है, तो दोस्त इसको भी क्या करोगे 309 से गुणा कर दोगे। तो 8 ने 72 हो गया, 8 या 24 हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया दोस्त, कॉस्ट प्राइस आपका 2472 हो गया, यानी ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही हो गया। 2472 जो है आपका कॉस्ट प्राइस। तो देखा कितने आराम से आप इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, जस्ट किसकी मदद से, जस्ट रेशो की मदद से। ठीक है, हर एक चैप्टर आपको रेशो की मदद से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बिना किसी फॉर्मूले के। ठीक है, हर चीज आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यदि ये ना सही तो ये सही, ये ना सही तो ये सही। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको समझा दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं आई। और क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं रेशो मेथड से। यदि आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो, जल्दी क्लियर हो
और लोगों की जो कंपैरिजन में आप क्वेश्चन जो है जल्दी कर पाए तो आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है, अदरवाइज लगे रहो फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर है 5। कहता है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 123 रुपए 20 पैसे है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। आपसे क्या पूछा है दोस्त, आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत, आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ लिया। तो कैसे निकालना है, जस्ट सिंपल है क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हो आपके पास क्रय मूल्य दे रखा है और आपके पास विक्रय मूल्य दे रखा है, दो चीजें आपको दे रखी है। क्रय मूल्य 110 रुपए दे रखा है आपको, वहीं विक्रय मूल्य की बात करें वो आपको दे रखा है 123 रुपए 20 पैसे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आपने देखा कॉस्ट प्राइस 110 रुपए है, सेलिंग प्राइस 123 रुपए 20 पैसे यानी ज्यादा है, यानी कम रुपए की चीज जो है इन्होंने ज्यादा में बेच दी है, आप देख रहे हो 110 रुपए की चीज इन्होंने 123 रुपए 20 पैसे में बेच दी है। तो कितने का फर्क आ गया सर, ये जो डिफरेंस है इन दोनों को आपस में घटाया 13 रुपए 20 पैसे का फर्क आ गया, 13 रुपए 20 पैसे का फर्क आ गया। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया, हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में घटा लिया। फिर क्या करना है दोस्त, जो भी चीज आपके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में होगी इसको उठा के रख दोगे नीचे और गुणा में लगा दोगे 100%। गुणा में लगा दिया आपने 100%, कोई दिक्कत नहीं, इसे काट पीट लोगे आपका आंसर आ जाएगा। आपने देखा कि पॉइंट हटेगा तो ये 2 जीरो उड़ जाएंगे, ठीक है, ये 2 जीरो खत्म हो गई पूरी की पूरी। अब आपके पास इस जीरो से ये जीरो काट दिया आपने, 11 से काट दो, 11 एकम 11 हो गया और ये कितना बचा, 2 बचा, 11 दूनी 22 हो गया। यानी आपके पास प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ परसेंट कितना आ गया, 12% आ गया। 12% जो है आपके पास लाभ परसेंट आ गया। तो ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही हो गया। तो बिना किसी फॉर्मूले के आपने ये किया, बिना किसी फॉर्मूले के, यानी आपने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाया ही नहीं, लिखा ही नहीं और सीधा ये आपने कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो यही फायदा होता है यदि आप चीजों को इस तरीके से रेशो के हिसाब से लेके चलोगे, आराम से कर पाओगे। अच्छा ये जो हमने किया है ये सब, ठीक है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों का डिफरेंस आ गया, जो भी चीज लेफ्ट में होगी वो नीचे आ जाएगी, गुणा में 100 और काट पीट के प्रॉफिट परसेंट आपका ये आ गया। यदि आप इसे फॉर्मूले से करते तो कैसे करते सर, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यानी लाभ परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए आपने तरीका बताया था कि ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर तो हम लिख देंगे प्रॉफिट और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और गुणा में क्या लिखेंगे, गुणा में 100% लिखेंगे, ठीक है। तब जाके हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो लंबा जाएगा, यानी आप इसको पहले लिखोगे उसके बाद से सॉल्व करोगे। नहीं करना दोस्त, ये सब करने की जरूरत नहीं, सब बकवास है, सब बकवास है। हुआ आखिर इसी से है, हुआ वो जो हमने किया है वो इसी से हुआ है, लेकिन बस करने का आपको तरीका आना चाहिए कि आपका जो तरीका है वो करने का आना चाहिए। हुआ आखिर में उसी से ही हुआ है, लेकिन मैंने इस तरीके से चीजों को समझाया कि आप देख पा रहे हो कि दोनों का डिफरेंस निकाला, जो भी लेफ्ट में होगा वो नीचे आएगा, गुणा में 100% कट गया, सीधा आंसर आ गया। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको वैसे ही करने हैं, हर एक क्वेश्चन जो है आप कर पाएंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन लगा पाएंगे बिना किसी फॉर्मूले को याद किए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदकर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया लाभ प्रतिशत निकालने वाला, ये है हानि प्रतिशत निकालने को आ जाए तब कैसे करोगे। तो जस्ट सिंपल है, आपने देखा कि आपके पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 1960 का। वहीं सेलिंग प्राइस की बात करें वो कितना दे रखा है सर, सेलिंग प्राइस हमें 1862 दिया हुआ है, ठीक है। आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है क्योंकि 1960 है, सेलिंग प्राइस 1862 है जो कि कम है, यानी कितने रुपए का लॉस हो रहा है सर, लॉस हो रहा है इसे सीधा सीधा लॉस की बात कर दें 98 रुपए का इसे सीधा सीधा लॉस हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने क्या बताया, जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो उठ के आ जाएगा नीचे, उठ के नीचे आ गया, 1960 हो गया, गुणा में 100% हो गया, ठीक है। सॉल्व करोगे इसे 98 एकम 98, 98 दूनी 196, ठीक है, ये जीरो आपका ऐसे ही रहा, ठीक है, और 20 से काट दो, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो आपके पास निकालने को हानि परसेंट कहा था, यानी हानि परसेंट लॉस परसेंट आपके पास दोस्त कितना आ गया 5%,
सीधा सीधा बिना किसी फॉर्मूले के। तो ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो। ठीक है, ऐसे ही जाना है, हर एक क्वेश्चन करना है, हर एक क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, आपको इतने सारे चैप्टर मैंने करा दिए तो किसी में कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाया ना, मैं आगे करवाऊंगा फॉर्मूला याद। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है आप इसी तरीके से आराम से कर पाओगे, जस्ट तरीका आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन कहता है 7, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, होता कुछ नहीं उनमें भी, आपको पता है, नहीं पता अब पता लग जाएगा। चलिए, आपको दे रखा है लाभ, दे रखा है कितना दे रखा है दोस्त, लाभ दे रखा है, आपको लिखना नहीं है आपने। ठीक है, सॉल्व करते टाइम नहीं लिखना है, आप रजिस्टर में लिखना चाहो लिख सकते हो। 20 दे रखा है आपको, और आपको क्या दे रखा है दोस्त, और आपको बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको दोस्त, सेलिंग प्राइस 100 रुपए दे रखा है। और आपसे निकालने को क्या कहा है, निकालने को लाभ प्रतिशत निकालने को कहा है। कुछ महानुभाव क्या करेंगे, 20 को ऊपर लिखेंगे, 100 को जल्दी से नीचे लिख देंगे और गुणा में 100 लगा के 20% आंसर जो है टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। भाई क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है हमसे आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है दोस्त, क्या आपने सेलिंग प्राइस यहाँ नीचे आते देखा है ऐसे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालते टाइम नहीं देखा, तो कैसे रख दोगे इसको नीचे, 100 को कैसे रख दोगे नीचे। तो इस बात को ध्यान रखना है दोस्त, ये हमसे निकालने को कह क्या रहा है और दे क्या रखा है हमें, हमसे लाभ प्रतिशत निकालने को कह रहा है। तो आपने देखा कि 100 रुपए की चीज थी, उस पर 20 रुपए का लाभ हो रहा है। सॉरी, 100 रुपए की उसने चीज बेच दी और उस पर 20 रुपए का लाभ हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य आपका कितना रहा होगा सर, क्रय मूल्य 80 रुपए रहा होगा। कैसे 80 रुपए रहा होगा, दोबारा समझाऊंगा, समझना। ठीक है, समझना, चलिए समझिए। लाभ आपको 20 रुपए दे दिया, सेलिंग प्राइस आपको 100 रुपए दे दिया। ठीक है, तो आपसे आप क्या निकालना है आपको, तो कॉस्ट प्राइस निकालने से मतलब है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, आपने देखा कि जो सेलिंग प्राइस था हमारा 100 रुपए था और उस पे लाभ कितना हुआ बेचने पे, सर प्रॉफिट जो हुआ हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब आप खुद ही समझ जाओगे चीजों को कि कॉस्ट प्राइस इसका मतलब 80 रहा होगा, 80 कॉस्ट प्राइस रहा होगा, इस पे 20 रुपए लाभ होगा, तो कितना हो जाएगा अपने आप सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस अपने आप 100 रुपए हो जाएगा। 20 80 में जब आप 20 जोड़ोगे, यानी कॉस्ट प्राइस में यदि आप प्रॉफिट जोड़ दोगे तो आपका क्या आता है सर, सेलिंग प्राइस ही तो आता है। तो सेलिंग प्राइस ही तो आया आपका 100 रुपए, 80 में आपने 20 जोड़ दिया, 100 आ गया आपका सेलिंग प्राइस। तो यहां से आपने क्या निकाला सर, यहां से हमने कॉस्ट प्राइस निकाला। कैसे निकाला, तो सेलिंग प्राइस में से हमने लाभ को घटा दिया, हमारा कॉस्ट प्राइस अपने आप आ गया। यानी 80 रुपए की चीज जो है हमने 20 रुपए की लाभ पे बेची, तो कितने रुपए की बिकी, वो 100 रुपए की बिकी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हटा देते हैं इसको। हमें निकालने का क्या है, हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट निकालना। प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है सर, प्रॉफिट ऊपर होता है, 80 आपने सॉरी 20 आपने ऊपर रखा, नीचे कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस आपका 80 आया, इसको नीचे रखा, गुणा में 100 लग गया आपने, तो काट दो इसे, 20 से कम 20 हो गया, 20 चौक 80 हो गया, और काटा आपने तो कितना आ गया 25%। 25% जो है आपका सही आंसर, यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, समझना है, तभी आगे बढ़ना है। ठीक है, एकदम से आप 20% यहां मार देते तो गलत हो जाता। तो इसी बात को, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो एग्जामिनर पहले ही सोच के बैठा होता है कि हाँ बच्चा जो है यहाँ गलती कर देगा। ठीक है, तो वो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाता है। चलिए उम्मीद करते हैं आप क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की क्लास के एक लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 8 आपका। कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो रेशो है वो 20:21 आपको दिया हो। कह रहा है उस पर लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। क्या करना है सर, हमें दे रखा है सीपी और एसपी का रेशो, सीपी और एसपी का रेशो दे रखा है हमें 20:21 हमें दिया हुआ है। हमसे निकालने को कहता है कि प्रॉफिट परसेंट निकाल के बताओ। प्रॉफिट परसेंट निकाल के बताना है। आप देख रहे हो कि 20 रुपए की चीज इन्होंने 21 रुपए में बेच दी है, तो सीधा सीधा कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो सीधा सीधा 1 रुपए का लाभ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने क्या बताया था आपको, जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा ये उठ के आ जाएगा नीचे और गुणा कर दोगे 100% से। 100% से आपने गुणा कर दिया दोस्त, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी प्रॉफिट परसेंट दोस्त आपका कितना आ गया सर, प्रॉफिट परसेंट जो है हमारा 5% आ गया, 5% प्रॉफिट परसेंट आ गया। यही निकालने को कहा था, ऑप्शन सी एकदम सही हो गया। कुछ भी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, सीधा टिक आंसर, आगे बढ़ो। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आपको जो आज कॉन्सेप्ट समझाया वो आपको अच्छे से समझ आया। वो जितने भी क्वेश्चन कराए, जितने भी बेसिक क्वेश्चन है सारे करा दिए मैंने, ठीक है। आगे और भी अगली क्लास में हम करेंगे, ठीक है, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। यदि कोई भी किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ दीजिएगा। चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, और जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको यदि क्लास नोट चाहिए, इसके क्लास नोट्स आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको और जो चैप्टर हमने कराए हैं उसकी लिंक दे दिए गए हैं, जिससे आप उन चैप्टर को कंप्लीट देख पाएं और अपनी तैयारी कर पाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।